Now we are going to start with the basic of chemistry lecture number 7. And in this topic, in this lecture, we will study with electronic configuration. In last class, हमने आपको बताया लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है एसपीडीएफ के आधार पे. बट डोंट वरी अबाउट दैट. हम अभी फिर से एक बार उस चीज को चर्चा करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. फिर हम आपसे पूछेंगे, फिर आप हमसे पूछ लेना, और जब हम दोनों पूछ पाछ के कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे इसको. खूब आराम से समझिएगा इस चीज को, इस टॉपिक को, अभी के टॉपिक को. टॉपिक इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है. ये जो आप लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हो इसी से रिलेटेड सारी की सारी बातें होंगी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो एसपीडीएफ पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक में KLMNOP होता है. KLMNOP. और हमने इसमें Q ऐड कर दिया कि आपको हम पढ़ाना चाहते हैं पूरा पीरियड टेबल, तो हमने इसमें Q ऐड कर दिया. थोड़ा और इसको उधर लिख देते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत हो जाएगा. KLMNOPQ. अब किसको कौन सा सबसेल मिला है आपको पता है? इसे S मिला है, इसे S और P मिला है. थोड़ा दूरी दें, डिस्टेंस दें, क्योंकि डायगोनल हम लोगों को खींचना है सुंदर सुंदर ना. M में S P D, N में S P D F, O में S P D F, P में S P D F और Q में S P D F. अब इनके रोल नंबर्स, इसका रोल नंबर 1, ऑर्बिट नंबर वही है, ये है ऑर्बिट नंबर. अब इसी ऑर्बिट नंबर को उनके साथ में दे देंगे हम लोग. तो यहां पे ऑर्बिट नंबर 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7. अब देखो कितना सुंदर. एक क्वेश्चन पूछा गया था एनटीएससी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सेंस. नीचे जो दिए हुए हैं इनमें से कौन है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता. और क्या क्या लिखा हुआ था? 2S 3P 2D और 4F. 2D देख रहे हो, ये 2D कभी भी पॉसिबल नहीं है. सेकंड जो होता है L सेल, और L सेल में D नहीं होता. और ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, इससे पूछ दिया हुआ था. अब जिन स्कूल में गुरुजी लोग ही कहेगा कि अरे ये टॉपिक तो 12th क्लास में पढ़ने वाला है, तुम अभी काहे के लिए सोच रहे हो इसके बारे में, उठ गुरुजी लोग कैसे उसका जवाब दिलवाएगा बच्चा लोग से, ही सोचो. मेटल नॉन मेटल चैप्टर वो लोग कैसे पढ़ाएगा, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है. जब वहां पर रिएक्शंस बताने होंगे और क्वांटम मैकेनिक्स वहां पर मेटल नॉन मेटल में पढ़ाना होगा. तो गुरुजी लोग बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, स्कूल के गुरुजी लोग होते हैं. आई सपोर्ट स्कूल गुरुजी आर वेरी बेस्ट. बट वो लोग को तो एनसीईआरटी के ही बेसिस में लेके चलेंगे, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है. दे आर वेरी गुड ना. थोड़ा बहुत जो कमी हम रह जाएगा आपको लगेगा तो हम पढ़ा देंगे, है ना. ऑनलाइन भी है ना. चलो, तो इसीलिए अब हम लोग इसका डायगोनल खींच लेते हैं. ये एरो इधर से दिए हैं, इसका मतलब हुआ इधर से ही स्टार्ट होगा हमेशा, इधर से ही स्टार्ट होगा हमेशा. सो स्टूडेंट्स, इसमें से प्लीज ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 to 30 बना के लाया है अपने से, प्लीज ओपन योर कॉपीज. अगर आपने बना लिया है 1 से लेके 30 तक तो कॉपी ओपन करेंगे.
इतना डिस्टेंस नहीं देंगे 1s 2s के बीच में, लग रहा है उनके बीच में सेपरेशन चल रहा है, थोड़ा नजदीक। इनमें लाइन नहीं खींचा जाता है, ठीक है ना, ये KLMN नहीं है कि लाइन खींच के हम उनको लिखेंगे। चलिए अब आप लोग ना मैच करेंगे अपने से ना, हम यहां पे लिखेंगे, सुनिए। इसके लिए अब आज हम एक शॉर्टकट बताएंगे आपको। शॉर्टकट, शॉर्टकट मतलब होता है ट्रिक, एक तरह का है, एक तरह का ट्रिक समझ लो। सबसे पहला लाइन है 1s का, दूसरा लाइन है 2s का, थर्ड लाइन है बाबू लोग 2p और 3s, फोर्थ लाइन है 3p 4s और फिफ्थ लाइन है 3d। किसी को कोई तकलीफ? अब हम इसी को याद कर लेंगे बाबू लोग, आप सब लोग इसको याद कर लेंगे अपने नाम से तेज। कैसे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसे याद करना कोई बहुत बड़ी बात है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे याद कर जाएंगे इसको। अब इससे फायदा क्या होगा, आपको बार बार इसको अब देखना नहीं पड़ेगा, अब आप बस इसको देखोगे और देखते रह जाओगे, मतलब आंसर लिख दोगे। तो अब हमें इसको देखना है, आज से इसको देखना है ना। 1 to 30 इसमें बन जाएगा। कैसे? एस में 2 होता है, इसमें 2 होता है 4, इसमें 6 होता है 10, इसमें 2 होता है 12, इसमें 6 होता है 18, इसमें 2 होता है 20 और इसमें 10 होता है 30। तो 30 तक हमारा इसमें आ जाएगा। क्लियर? अभी हम बनाने चलते हैं SPDF और आप लोग अपना अपना चेक करेंगे। हाँ जी, क्या बाबू? 3D कैसे आया? लेट मी एक्सप्लेन। ये है 1s कंप्लीट, ये है 2s कंप्लीट। अब थर्ड लाइन स्टार्ट हुआ है, पहले क्या आया बाबू? 2p, अब फिर आया 3s, पहले 2p और फिर आया 3s। अब फोर्थ लाइन स्टार्ट हो रहा है, पहले क्या आया बाबू? 3p और फिर क्या आया? 4s, 3p और 4s। अब इसका नेक्स्ट लाइन अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या आया? 3d। अब समझ गए? पहले 3d आ गया। ये एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स। अब आपके मन में आएगा कि आखिर ये लाइन क्यों खींचे हैं, तो इसका भी जवाब है। यही है क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट, मतलब क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम नंबर। और इसे अभी नहीं, कार्बन जब पढ़ाएंगे ना तब पढ़ाएंगे, अभी लोड नहीं ले पाओगे इतना, है ना। अभी आपकी उतनी शक्ति नहीं है, उतना ब्रेन डेवलप नहीं है ना। अभी केमिस्ट्री दरिया है, दरिया समंदर है, एक तरफ से झांकना स्टार्ट करोगे तो दूसरी तरफ दिखाई नहीं देगा। इस समंदर में से हम आपके बैग में, आपके दिमाग में हर रोज टैंकर्स के टैंकर्स पानी भर रहे हैं इस समंदर में से निकाल निकाल के। लेकिन डोंट वरी, ये समंदर सूखेगा ना। कब? नवंबर दिसंबर तक जाके इस समंदर को सुखा दिया जाएगा पूरा। कहां से आओगे क्वेश्चन? आ जाओ देख लेंगे। हाँ, आप लोग बुक को उठा के बोलो, कोनो बुक उठा के चल इस बुक में आंख बंद कर कहीं से ओपन कर, देखते हैं कहां से क्वेश्चन आ जाता है। नहीं बनता हमसे, उस तरह से कर देंगे, चिंता मत करो, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बस हम जितना कहेंगे उतना करो, कैसे पढ़ाना है वो हमारा जिम्मेवारी है। ये हो गया ना। अब चलो, तो ये तो आप लोगों को पता है। तो आप लोग क्या करोगे ना, इसको अभी कॉपी में लिख दो कहीं पर, इस चीज को कॉपी में लिख दो कहीं पर। वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी। फोर एस को ठीक से लिखना, 45 मत लिख देना। लिख लिए? बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाबू लोग हम एक नंबर में सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे
बोरॉन का, इसका Z इज इक्वल्स टू 5 है। चलो तो सबसे पहले 1s, यहां पर देखो ना सबसे ऊपर क्या है 1s, और इसमें भी सबसे पहले 1s है, तो हम लिखेंगे यहां पर 1s और 1s2। हमने 1s को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। अब इसके बाद में हमारा जो आता है दूसरा लाइन 2s, और यहां पर भी आता है 2s, तो हम यहां पर लिख देते हैं 2s, इसमें भी 2, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे। अब आपके मन में आएगा आपको कैसे पता 2 ही होगा, तो कल लिखवाए थे हम, आप लोगों को याद होगा, हमने कल के क्लास में लिखवाया था s का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, d का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और f का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए s है तो 2 लिख रहे हैं। अब 2s के बाद में आता है 2p और 2p1, क्या कि एक ही इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। किनका किनका सही है, हैंड्स डाउन, वेरी गुड वेरी गुड। जिनका गलत हुआ होगा समझ में आ गया है ना, वेरी गुड। चलो सेकंड नंबर में हम लिखते हैं बाबू लोग यहां पर नाइट्रोजन का Z इक्वल्स टू 7, 1s2 2s2 2p3, किसका किसका सही है, हैंड्स डाउन। बाबू अगर किसी को भी ऐसा फील हो कि उनका गलत हुआ है और समझ में नहीं आया है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं खड़े होकर हमसे क्वेश्चन कर लेना। ये कभी मत सोचना कि बाबू हमको समझ में आ रहा है, चाहे हम समझ लेंगे बाद में, ही नहीं, यहां से क्लियर करके जाओ। स्कूल में डाउट्स पूर्ण रूप से क्लियर अगर नहीं होते हैं तो ट्यूशन ज्वाइन करते हो, और ट्यूशन का फिर क्लियर ना करके होम ट्यूशन ज्वाइन करोगे, हाँ, इसीलिए यहीं पे करके जाना है सब, है ना। चलिए थर्ड नंबर हम लिखते हैं बाबू लोग यहां पे मैग्नीशियम के बारे में, Z इक्वल्स टू 12। चलो तो हम पहले लिखते हैं 1s 2, 1s के बाद अभी लिखवा है 2s 2, 2s के बाद 2p 6, क्या कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन उतना है ना, अभी हम लोग अमीर हैं। 6 2 10 और 2 12, कंप्लीट कंप्लीट। 6 2 8 और 2 10, 10 हुआ 12 नहीं हुआ, हम बोले 6 2 10 और 2 12, यस सर, नहीं। इसके बाद आता है 2s, सॉरी 3s 2, किसका किसका सही है, हैंड्स डाउन। एनी प्रॉब्लम, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग फोर्थ नंबर में लिखते हैं यहां पे सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन Z इक्वल्स टू 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, किसका किसका सही है, हैंड्स डाउन। समझ गए, प्लीज कोई तो पूछो यार, बोलो ना नहीं समझ में आया, चाहे नहीं बनेगा, चाहे कैसे बन रहा हमको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ आप कहो कुछ हम कहेंगे तब तो बात आगे बढ़ेगी, हम कितना कहेंगे यार, हाँ ना कहोगे, हाँ वेरी गुड। कॉपर, अरे बताएंगे काहे कॉपर और क्रोमियम के पीछे पड़े हुए हैं, कॉपर एंड क्रोमियम इन दोनों के लिए हम अभी उसी के लिए तो क्लास ले रहे हैं आज का, उसी के लिए तो आज का क्लास ले रहे हैं हम, ना तो आज हम क्लास कहां लेते। चलो ऑल क्लियर ना, यहां तक क्लियर ना। चलो एक और हो जाए 5 नंबर में, यहां पर हम लेते हैं कैल्शियम Z इक्वल्स टू 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, हो गया दिस दिस, किसका किसका सही है, स्टैंड अप, जिनका भी सही है खड़े हो जाएंगे। अब जो भी खड़े हैं बैठ जाएंगे, जो बैठे हैं खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग दोनों में खड़े नहीं हो रहे हैं, पिछले बार भी खड़े नहीं हुए हैं, इस बार भी खड़े नहीं हुए हैं,
हम देखे हैं, तुरंत बोलेंगे कैमरा मार्क करने के लिए, आके देख के फिर खड़ा करेगा लोग, दिक्कत होगा। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, इससे लज्जा फील कभी नहीं करना। कभी मत सोचना कि सर के सामने हमको जो है लाइक डिमोटिवेट होना पड़ा, या फिर सर के कारण हमको शर्म आने लगी कि हाँ हम नहीं बना पाए, ऐसा कभी मत सोचना ना। यहाँ पे आप लोग हमसे पूछने ही आए हो यार, हमसे पढ़ने आए हो, हमसे पूछने आए हो, का तो डायरेक्ट पूछो। इसमें लाज शर्म हया सब धो पोछ के बेच दो बाहर, वहां पे भाग, यहां से भाग। हाँ, आप आगे आगे, लाज शर्म पीछे पीछे भाग, पीछे रहो। क्लास में नहीं जाने, मनमीत सर का क्लास है ना, हम ही है मनमीत सर, अंदर नहीं जाना। क्लियर जी। चलो एक और लिखते हैं 6 नंबर में, आयरन के बारे में लिखते हैं। Z इज इक्वल टू 26 ना, ये जिसका सही हो गया ना, मान जाएंगे सही हो गया। 20 तक नहीं, 30 तक बोले थे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन। बहुत सारे लोगों का इसमें गलती हुआ है या फिर नहीं बनाया है, ये बनाना चाहिए था आपको। किसी को प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी बोलिए। यहां पे आपको प्रॉब्लम इस जगह पे हो रही है, इस वाले में, इसके बाद कैसे हुआ? चलिए हो जाएगा, वो हमारे कारण हुआ। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान देंगे। यहाँ पे एक भैया जी का क्वेश्चन है कि एफ ई में 3p के बाद क्या हो रहा है, उसको समझेंगे। एफ ई Z इजकल टू 26, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2, काउंट किए तो 20 आया। अभी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। अब इसके बाद क्या आया? 3d कितना? 6, d में 10 रख सकते हैं ना। अब ठीक है, अभी किसी को दिक्कत? चलिए अब हम एक और एलिमेंट बोलते हैं, उसको बनाएंगे, है ना। पीछे तक भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, हमको डर लगता है, नए नए स्टूडेंट हो आप लोग, पूछोगे नहीं बर्बाद हो जाओगे, पूछा करो, शर्माना नहीं है। बड़ा भाई जिंदा ना जी, हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, कोबाल्ट निकेल, निकेल निकल, निकल 28 है ना जी, तो निकल जो ना बना है ना, निकाल देंगे, समझ लेना। जिसका सही ना हुआ, नहीं सही ना हुआ तो नहीं, मतलब अगर वो नहीं पूछे, अगर गलत हुआ है तो पूछना जरूर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन। ये हुई ना बात, समझ में आ गया पूरा? अब अभी अपन पहले KLMN पढ़ेंगे। हाँ जी, 3d8 कैसे हो गया है बाबू? 8 इलेक्ट्रॉन यहां तक जब काउंट किए हैं ना, तो हमारा 20 हो गया है, यानी देखिए ना, अब हो गया। बैठ जाइए। और कोई? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं KLMN से। KLMN हम लोग उस टॉपिक पे पहले बात कर लें। चलिए इसे मिटाए, शुरू से स्टार्ट कर दे KLMN को। बाबू KLMN से एसपीडीएफ नहीं आया, एसपीडीएफ से KLMN आया हुआ है। अब खूब बढ़िया से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन Z इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इसका लिखे तो 1s1। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, हीलियम Z इज इक्वल्स टू 1s। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज कार्बन Z इज इक्वल्स टू 6। 1s2
2s2 2p2 4 3 कुछ बोलते रहो ना। फोर्थ नंबर में हम लिखते हैं ऑक्सीजन Z इज इक्वल्स टू 8 1s2 2s2 2p4 4 हो गया 5। हम लिख देते हैं सोडियम Z इज इक्वल्स टू 11 1s2 2s2 2p6 3s1। हम लिख देते हैं फॉस्फोरस Z इज इक्वल्स टू 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और एक और 7। हम लिख देते हैं यहां पर पोटासियम के बारे में Z इज इक्वल्स टू 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। क्लियर? किसी को लग रहा हो कहीं पे हम गलत लिखे हैं? नहीं। अब चलिए हम लोग इसका लिखते हैं KLMN। सबके नीचे KLMN आता है, इसके जैसे नीचे आएगा K। बाबू ये 1s है और 1 आप अगर देखो इसको तो इसमें 1s किसका बेटा है? K का है, इसीलिए हम लोग इसको K लिखे। और K के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे बात करते हैं, ये कौन है? K के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? K कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 है, इसके पहले भी 2 है और इसके पहले भी 2 है, मतलब ये दोनों L है और L में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? अब समझ में आ रहा है? जो आप लोग KLMN लिखते थे, जो आप लोग KLMN लिखते थे वो SPDF से आता है, SPDF से। यहां पे KL, K में कितना? 2 और L में 6। यस और नो? चलिए यहां पे ये 1 है तो K, ये इसके में 2 है, इसमें भी 2 है, ये क्या हो गया? L कितना? 8। इसके पहले 3 है, कौन है? M, तो M में कितना? 1। देखो तो KLMN लिखवाए तो उसमें सही आ रहा है कि नहीं? यस। चलिए यहां पे ये हो गया K में 2, ये भी L है और ये भी L है। L में 8, ये दोनों M है, ये दोनों के पहले 3 है, ये दोनों M है। 3 और 2 5, M में 5। यस और नो? चलिए ये K है कितना? 2, ये दोनों L है, 6 और 2 8, L में 8। और यहां पे ये दोनों M है, 6 और 2 8, और इसके पहले 4 है, मतलब N है, N में 1। देखो तो बाबू अपने आप पोटासियम में एगो भाग गया उधर। तब ना आप कहते थे M में 9 काहे नहीं होगा। अब बाबू M में 9 इसलिए नहीं होगा कि हम नहीं करते हैं, M में 9 इसलिए नहीं होगा कि SPDF 9 आने ही नहीं देता है, भगा देगा। जैसे ही 9 होगा लोग को उधर लेके। अच्छा हम लोग कुछ किए हैं, वो अपने से आया कि नहीं ना? आपको लगता हो कि सर यहाँ पर 3 होने वाला था सर, आप 4 लिख दिए हैं, होगा क्या ऐसे? नहीं, अपने आप चला गया उधर, चला गया उधर। चलो आप लोग कॉपी निकालो और कॉपी में हम जो बोलते हैं उसको लिखना है। आप लोग क्लोरीन का Z इज इक्वल टू 17, आप लोग पहले SPDF लिखो, अभी लिखो और उसके नीचे KLMN लिखो जल्दी। पहले SPDF लिखो, SPDF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसी से KLMN निकालो, निकल जाएगा। गुड, जल्दी सब लोग बना लिया, आप अभी देख रहे हैं।
ओके ओके, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इसको याद कर लेंगे। ओके ओके, वेरी गुड 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 वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके ठीक है, बहुत लो बनाए भाई, चलिए चेक कर लिया जाए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, किसका किसका सही है? इतना, हैंड्स डाउन। कुछ लोगों को रिवीजन की जरूरत है। K2 L8 M7, ये कंप्लीट किसका किसका सही है? आप आधा हाथ उठाए हैं, पूरा सही है ना? ओके, हैंड्स डाउन। क्लियर ना जी? आप दोनों का सही है, गुड। क्लियर सबका? हाँ जी, नहीं समझ में आया? अच्छा, अब आ जाएगा, देखो ना, हम समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। बाबू ये समझ में आ गया है? अब एक बात बताओ, इसके पहले 1 है मतलब ये K है, इसके पहले 2 है मतलब ये L है, इसके पहले 2 है मतलब ये L है, इसके पहले 3 है मतलब ये M है, और इसके पहले 3 है मतलब ये M है। ना ना, अभी समझो, मत बोलो समझ में आ गया, अभी समझो, समझो ना। K में कितना, ये तो कितना दिन बाद कोई पूछा है हमसे ना, और L में कितना, 8, 6 और 2 8, आई दोनों M है, M में कितना, 7। समझ गए बाबू? वेरी गुड। और कोई? चलो एक और हो जाए ना। टाइटेनियम Z इज इक्वल टू लिख के बनाइए पूरा। ट्वेंटी टू होता है, बनाओ भाई। क्या हुआ? ठीक है, ओके, बना। ओके, लेट मी चेक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। सुनिएगा, ये K है 2, ये दोनों के पहले L है 8, और ये भी M है, ये भी M है, और ये भी M है। अच्छा, 4s2 होगा, क्या हो गया? अब जोड़ के देखो ना, जोड़ के देखो भाई, ये वो गलती, छोटा सा मिस्टेक हो गया था का। देखो, ये M है, ये M है, और इसके पहले 3 है, ये भी M है। ध्यान नहीं दिए। अब देखो M में कितना, 6 2 4 और 2, 6 2 8 और 2 10, और N में 2, ये N है, 4 है। तो अब देखो क्या कहना चाहते थे, यही रूल है M का।
एम क्या करता है, एम क्या करता है कि इसका रूल है कि लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं होगा। सुनना खूब बढ़िया से, लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं होगा। अब अगर जब आपको हम होमवर्क आज देंगे बनाने के लिए केएलएमएन के अनुसार, तो मालूम है क्या होता है, जब आप लिखोगे आर्गन ना, तो ये हो जाएगा 288। जब आप लिखोगे पोटेशियम ना 19 नंबर पे 2881। 20 नंबर पे कैल्शियम 2882। फिर लिखोगे 21 नंबर पे जब आप स्कैंडियम 2892। फिर लिखोगे आप अगर टाइटेनियम 22 नंबर पे 2810। देखो किया क्या, कितना दिमाग है एलिमेंट्स के पास। एलिमेंट्स बोले देखो ऑक्टेट रूल कहता है लास्ट में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या किया सब ना, दो गो इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर, किसको, 4s को पहले ही रख दिया सब। तो लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं होगा। लास्ट ऑर्बिट में कितना दिख रहा है, 2, वो 2 ही रहेगा और ये बढ़ते जाएगा। देखते चलो, टाइटेनियम, वेनेडियम 2 8 11 2, क्रोमियम 2 8 12 2। अभी ऐसे पढ़ो ना, ऐसे ही गलत है, बाद में पढ़ाएंगे क्यों गलत है। फिर मैंगनीज 2 8 13 2, ये 2 ही रह गया और इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसको बढ़ाते बढ़ाते एम में 18 होता है ना 18, इसको बढ़ाते बढ़ाते 18 तक लेके चला जाएगा, 18 तक ले जाएगा। अपना रूल भी फॉलो कर दिया कि लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट में 2 को रख दिया है दिखाने के लिए, 2 को रख दिया है दिखावा के लिए, और बस अंदर काम चल रहा है। हाँ जी, कैल्शियम में तो हुआ नहीं है, देखो ना, लास्ट में 2 को रख दिया है और फिर तो पहले 2 को रखेगा तब ना अंदर बढ़ाएगा। कहा, तो भैया जी इसको पहले 2 करेगा। 2 का मतलब होता है जो लास्ट में 4s आ रहा है, जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेगा तब तक अंदर काम करेगा। जिसको स्टार्ट किया है 4s को स्टार्ट किया है, 4s लास्ट में आया है, तो कम से कम इसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। पोटासियम में तो 4s1 हो गया लास्ट में, तो कैल्शियम में 4s2 करके जब लास्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा तब अंदर वाला बढ़ाना स्टार्ट करेगा, ऑर्बिट को खाली नहीं छोड़ेगा। समझे ना, बैठ जाइए। जो काम स्टार्ट कीजिए उसे खत्म कीजिए, जो काम स्टार्ट कीजिए उसे खत्म कीजिए, हाफ हाफ नहीं करना है। तो जिस ऑर्बिट को स्टार्ट कर देगा उसको खाली करिए, सॉरी भरिए के छोड़ेगा। तो चलिए एक और पढ़ लिया जाए। चलो बात है यहां पर कोबाल्ट, निकेल, जिंक, जेड इज 30 लिखो, बनाओ, जल्दी बनाओ बाबू लोग। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत गुड, ढेर ढेर गुड, हाँ बढ़िया वाला गुड, ठीक है, ओके। नो नीड टू रेज द हैंड। हम भी बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। ये के है, ये एल है। अब बबुआ सुनो, ये एम, ये एम और ये भी एम, 6 2 8 और 10 18, और फिर आया एन कितना 2। कौन कौन से भाई बंधु सही बनाए भाई, हाथ उठाओ तो, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। अब बोलो के एल एम एन एसपीडीएफ सब समझ में आ गया। हाँ बोलो भाई। हाँ
मेन मतलब बाबू, ये जो ऊपर वाला सेल मतलब इसी का ना बात कर रहे हो? तो भैया ये किससे, इसी से ना आता है। तो बिना इसके ये थोड़ी बनाओगे। अब वो पढ़ाने के लिए ना अच्छा बताओ एक चीज, आप लोगों को स्कूल में 30 तक पढ़ाया गया था? नहीं पढ़ाया गया था। क्या है कि 30 तक पढ़ाने के लिए पढ़ाना पड़ता, और 18 तक तो नॉर्मल रूल चलता है, सब एक जैसा चलता है। ये जब बनेगा तो इसी से बनेगा। ये जब बनेगा तो चाहे वो 5 वाला बने चाहे वो 50 वाला बने, बनेगा इसी से। नीचे में ज्यादा रूल काम नहीं करता है, ऊपर हाँ रूल फॉलो करना पड़ता है। तो बड़े क्लासेस जाएंगे तो रूल्स बढ़ेंगे ना। हाँ, ए क्लियर जी? हाँ 18 तक ही है। अब ये मत कहिएगा फिर आगे काहे के लिए पढ़ा रहे हैं ना। एम में 8 होगा, 8 से अच्छा 18 होता है ना। एम में 18 तक जाएगा, लेकिन एम लास्ट में नहीं होना चाहिए। देखो लास्ट में यहां कौन है, एन है। अब समझा गया? ये बढ़ेगा, लेकिन लास्ट में 8 से छोटा एक वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन रख देगा, और तब खुद को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। ये रूल कहता है कि लास्ट में 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 8 से छोटा एक वैल्यू दिख रहा है ना। अब क्लियर है? तो फिर काहे के लिए पूछ रहे हैं? वो सर आदत है। आ, अब ये बात हमको 100 साल पहले पता होता तो नील्स बोर से हम ये बात बोले रहते। नील्स बोर आए थे चाय पीने हमारे घर। हाँ, हम लोग बैठ के चाय पिए तो बोले कि लीजिए ना, एगो थ्योरी बनाए पढ़ लीजिए, 100 साल बाद काम करेगा ना। अल्फा को पढ़ाइएगा, इसे इसे समझाइएगा ना। मजाक कर रहे हैं, प्लीज डोंट बी सीरियस। क्लियर जी? अब अभी कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। कुछ नया चीज है, टॉपिक है। सुनना, टॉपिक क्या है? हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल। अब हम लोगों को यहां पे पढ़ना है हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल। थोड़ा टॉपिक टफ पड़ेगा, समझना तो है कैसे भी, हाँ कह के समझो चाहे ना कह के समझो, समझना तो पड़ेगा। सुंदर नहीं दिख रहा था? कुछ भी हो, फिगर खराब नहीं होना चाहिए। अब चलो पहले हम इसको मिटाते हैं और यहां पर आपको समझाते हैं। बाबू आप लोग ये बात भली बात ही जानते हो, ऑर्बिटल्स के बारे में पहले हम आपको बताएं कि सबसेल होता है, सबसेल। और सबसेल से भी, जिसे हम आपको पूरी तरह से बताते हैं यार, सेल होता है, और सेल से छोटा होता है सबसेल, और सबसेल से भी जो छोटा होता है ना उसे बोलते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बाबू? ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। तो देखो आपने सबसेल में पढ़ा एस पी डी एफ, खूब आराम से समझना, एस पी डी एफ। तो उसी हम सबसेल से छोटे ऑर्बिटल्स पर जा रहे हैं अभी। तो यहां पर लिखते हैं हम सबसेल। सबसेल में हो गया एस पी डी एफ, और यहां पे होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। बाबू ये जो एस है ना, एस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और इस एफ के पास में 14 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सबसे खास बात इन लोगों के पास क्या है पता है? ऑर्बिटल्स है इनके पास। ऑर्बिटल्स का मतलब हुआ ना कि जैसे हमने बोला आपको घर होता है, घर, घर मतलब एटम, घर मतलब एटम। घर के अंदर कमरे होते हैं,
तो एटम के अंदर सेल होता है। अब रूम के अंदर बेड्स हैं, बेड्स। जैसे मान लो दो भाई हैं, एक ही रूम में दो गो बेड लग गया, एक बेड पे एक भाई, एक बेड पे दूसरा भाई, तो ये है बेड, सब सेल। और सपोज करो कि एक ही बेड पे दो भाई को सोना है, एक भाई लेफ्ट में और एक भाई राइट में, तो उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल्स। मतलब ये हुआ कि s के दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, तो s सबसेल के भीतर एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 होंगे, 3 नहीं 3 ना। d के अंदर कितने होंगे? 5, 1 2 3 4 5। और f में 7, 1 2 3 4 5 6 7। हो गया जी। तो बाबू लोग जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने जाते हैं ना, हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो एस में दो गो है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक इलेक्ट्रॉन सीधा घूमता है ऐसे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमेगा ऐसे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा घूमता है। एक घूमता है क्लॉकवाइज और एक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। दो तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। वैसे अगर p में जाएं तो p में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6। तो मालूम है पहले फिलअप कैसे होगा? पहले सब में क्लॉक भर जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ऐसे मत करना कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे मत करना। पहले एक एक भर देना और तब दूसरा वाला भरना। आप कहोगे बात तो बराबर है, नहीं, बात बराबर नहीं है, अभी समझाएंगे, चिंता मत करो। 10 है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाबू ये हर रूम का ना, हर ऑर्बिटल का नाम होता है। जैसे इसका नाम होता है px, px, py, pz। इसका नाम होता है dx, dy, dz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dy, dz स्क्वायर। ऐसी सबका नाम होता है, लेकिन उतना एडवांस अभी आप लोग उतना एबल नहीं हो, अभी बबुआ हो। थोड़ा दिन में बड़े हो जाओगे ना तो समझाएंगे, अभी बहुत छोटे हो। ए भैया हेलो पीछे वाले, समझ में आ रहा है जी? हाँ तो समझते रहो, पैसा देके पढ़ना है, फ्री में थोड़ी पढ़ना है, तो पढ़ के ना जाएंगे। अब 14 है जी, क्या करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नाउ क्लियर? इन्हीं को बोलते हैं बाबू लोग ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, हम इन्हीं को ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, चलो हम कुछ क्वेश्चन यहां पे करवा देते हैं। क्या करेगा? डी में 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 5, और यहां पर कहेगा कि बताओ डी का जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, वह किस ऑर्बिटल में गया है? फर्स्ट ऑर्बिटल में, सेकेंड ऑर्बिटल में, थर्ड ऑर्बिटल में, फोर्थ ऑर्बिटल में, फिफ्थ ऑर्बिटल में? कौन सा ऑर्बिटल में? फोर्थ ऑर्बिटल में। यस और नो? तो देखो तो, लेकिन जो बच्चे ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, वो लोग कहेगा दूसरे ऑर्बिटल में, कहेगा। लेकिन जो बच्चे सही सही बनाएंगे,
1 2 3 1 2 3 4, वो क्या कहेगा 4 ऑर्बिटल में। अब समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डी का फोर्थ इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, तो फोर्थ ऑर्बिटल में है या सेकंड में? फोर्थ, ये सही है, ये गलत है। पूछ देगा डी का फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, इसमें होता तो क्या होता? अब समझे? देखो, गलती कहीं भी हो सकता है बाबू, हमें बच के चलना है, हर एक मिस्टेक पर ध्यान देना है। कहां कहां हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, कहां कहां हम लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं, है ना? चलो, अब जैसे हम बोल देते हैं कि डी का थर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में, सॉरी कौन से ऑर्बिटल में होगा? थर्ड ऑर्बिटल में होगा। क्लॉक की एंटी क्लॉक? क्लॉक। डी का सेवेंथ इलेक्ट्रॉन सेकंड में आएगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक? अब समझ गए? यस और नो? अब ठीक है। चलिए, ये समझ गया ना? हाँ जी। बाबू, एक एटम यहां पे घूम रहा है और एक एटम यहां पे घूम रहा है। ऑर्बिटल का मतलब रूम। अब एक रूम में हमने क्या कहा, आप एक तरफ रहते हो, दूसरा आदमी एक तरफ रहता है, ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल में घूमते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही रास्ते पे घूमेंगे, तो मार देंगे ना धक्का। जैसे मान लो ये है, ये है, तो यहां पे ये घूम रहा है और यहीं पर ये भी घूम रहा है, तो ये घूमेगा अपने ऑर्बिटल में और ये घूमेगा अपने ऑर्बिटल में। आप समझ गए? जैसे मान लीजिए ये दोनों अपने एक दूसरे के पासे में है, तो ये अपने राउंड पे घूम रहा है और ये अपने राउंड पे घूम रहा है। ऑर्बिटल का शेप सर्कुलर होता है, सर्कुलर। रूम नहीं है ये, कोनो इतना बड़ा बड़ा रूम नहीं है, सर्कुलर होता है, पाथ है, पर सर्कुलर पाथ, उसी पाथ पर इनको मूव करना है। स्पिन समझ तो, स्पिन, हाँ वैसे स्पिनिंग कर रहा है ये। क्लियर जी? बैठ जाइए आप, हम समझाने के लिए, फोटो बना नहीं सकते हैं ना। वो इसलिए कि मन नहीं कर रहा है। चलिए, आप लोग इसको लिखेंगे जल्दी। ए, बना लोगे ना? यहां पे था सब सेल, एस पी डी एफ। एस में 2 था, पी में 6, डी में 10। आप ही बनाओ, हम ही बना रहे हैं। एफ में 14। एक एक लाइन बीच में छोड़ देना, नहीं छोड़े तभी कोनो बात नहीं है। वैसे बड़ा कंजूस है लोग भाई। देखो हम कितना लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छ 8 9 10, एक दो तीन चार पाँच छ 7 8 9 10। ए, अब ठीक है। एक लाइन छोड़ देते तो इतना दिक्कत ना होता है। कंजूसी ना करो, पढ़ाई करना है, पन्ना बर्बाद हो जाएगा। आराम से बैठ जाइए।
पैर पीछे, बी लाइक आइडल स्टूडेंट। क्लियर जी? समझ गए? लिख लिए? अभी अपन चलते हैं समझने अगले टॉपिक को, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। अभी मत उतारना, अब समझो खूब बढ़िया से इस टॉपिक को, खूब बढ़िया से इस टॉपिक को समझो। ये कहता है कि जब डी हाफ फील्ड होगा या फिर फुल्ली फील्ड होगा तो उस समय खूब स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग मतलब ये कि अगर डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे आप इस बार एरो काहे बनाए हैं बाबू? अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है ना तो दोनों एरो दिखाते हैं, और डबल इलेक्ट्रॉन रहता है ना तो सिंगल एरो दिखाते हैं, नहीं तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सब तो सुंदर दिखेगा। यही रूल है भाई। ऐसा समझ गए जी? नहीं समझे? मिटाओ, नहीं खींच खाच के काम ना, पूरा एकदम बढ़िया तरह से फिर से समझो। हम बात करते हैं यहां पर हाफ फील्ड, मतलब ये हुआ बाबू कि अगर कभी आप ये देखना कि डी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक दिस, वन टू थ्री 4, तो समझ जाना कि वो गलत है। डी के पास कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। अगर इसको, यही तो पढ़ा रहे हैं, हाफ फील्ड, अगर आधा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो ये हाफ हो जाता। तो अगर हाफ होने में, अगर हाफ होने में या फुल होने में अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये अपने जस्ट पीछे वाले ऑर्बिटल सबसेल से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। अब आप कहोगे क्यों? इसके पास हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के लिए। कब? जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बस। और कब? जब हाफ होने में 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा या फुल होने में 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ये क्या करेगा, ये वाला मिस्टेक, ये गलत हो जाएगा। डी क्या कर लेगा, अपना 5 बना लेगा, 5 बना लेगा, पीछे वाले में से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हाँ, तो उसमें से कम हो जाएगा तो उसमें चलेगा, लेकिन ये नहीं, ये एक्साइटेड होता है, इसका फोर्स सबसे ज्यादा होता है, ये पीछे वाले से हमेशा स्ट्रांग होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और छीन के अपना 5 कर लेगा। 4 होगा तो पॉसिबल नहीं है, कितना होना चाहिए, 5, और ये अपने अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा बड़ा नहीं होना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा, लाइक दिस, 1 2 3 4 5। अब ये सही है। वैसे ही सेकंड नंबर में पढ़ते हैं हम फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल। हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, और अब आता है फुल्ली फील्ड। जैसे डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एगो बाकी है। एक और होता तो ये स्टेबल हो जाता, एक और होता तो ये स्टेबल हो जाता। जैसे मान लो आप चले गए हो कोई 4 व्हीलर खरीदने, जैसे आप चले गए कोनो गाड़ी खरीदने के लिए, 1 लाख की गाड़ी है, आप खरीदने चले गए और 99,000 आपके पास में है, 99,000 पॉकेट में है, नहीं है फिलहाल, 99,000 पॉकेट में है, तो 1,000 रुपए की कमी से गाड़ी छोड़ देंगे? नहीं, बाहर कौनों को पकड़ेंगे, सुन पैसा दे,
इतना एक्साइटेड हो जाएंगे, कर्ज लेना पड़े, दोस्तों से लेना। यार 1,000 रुपया तो मैनेज हो जाएगा, जो 1 लाख का गाड़ी खरीद सकता है वो 1,000 रुपया मैनेज नहीं कर सकता है? कर सकता है। ये क्या करेगा? गलत। डी का पावर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी लिखिए तो इसको। ऊपर टॉपिक लीजिएगा, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। बोलिए। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है तो जगह काफी ज्यादा है, इसलिए एरो दिखा दिए है। आप ऐसे ही दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अकेले है, जगह ढेर था तो दोनों तरफ खींच दिए हैं, अब उसमें कोनो नियम नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, जी कहिए। हाँ वही बताने जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, आपको बस इतना देखना है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10। तो हाफ इलेक्ट्रॉन डी कितना होगा, 5। अगर डी को हाफ होने में एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है और डी को फुल होने में बस एक इलेक्ट्रॉन का कमी पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा तो कोई बात नहीं है, तब छोड़ देंगे। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है तो ये अपने पीछे वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना हाफ कर लेगा, या अपने पीछे वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना क्या कर लेगा, फुल कर लेगा। हाँ हाँ, या तो हाफ नहीं तो फुल। कब? जब 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो। अब अगर ये दोनों खाली होता तब नहीं करते, तब छोड़ देंगे, जैसे अभी। हाँ जी, तब नहीं लेगा, वही ना। नहीं, सिर्फ डी के साथ। अभी बैठिए ना, काहे घबरा रहे, अभी रुकिए ना, पहले खत्म कर ले इस टॉपिक को, अभी चालू है ये। तो टॉपिक में आता है एग्जाम्पल। आराम से समझिए पहले। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल, क्रोमियम Z = 24। आप लोगों ने कल के होमवर्क में बनाया, और आपने बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। अब बाबू यहां पर देखो, d का पावर 4 है, जो कभी पॉसिबल नहीं है, जो ये कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। मतलब यहां पर s के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और d के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तभी ये क्या करेगा, इसे कहते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट माने ओरिजिनल स्टेट।
ये क्या करेगा, अपने आप को दोबारा से रीअरेंज करेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कितना हो जाएगा ये 4s1 और 3d5। अब ये सही है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन। ये सही है, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, ऐ समझे जी। इसीलिए पता है टीचर्स अक्सर कॉपर का और क्रोमियम का पूछते हैं। एक क्रोमियम में गलती होता है, बच्चे अक्सर क्रोमियम को यही लिखेंगे, जब क्रोमियम का जब होगा तो ये होगा। डी देखो, डी लास्ट में, सबसे लास्ट में या कहीं भी डी अगर 4 आया समझ जाओ गलत हो गया, और डी अगर 9 आया तो समझ जाओ गलत हो गया। अच्छा एक बात ये समझ में आ गया है। अब डी के पास कितना है बाबू 4, और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि डी के पास 4 पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो डी क्या कर लेगा, बगल वाले से ले लेगा। तो इसने क्या किया, बगल वाले से एस से एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया। अब ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 1। एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले से मांग लिया। अभी रुके ना, बगल वाले से एक और चीज मांगते हैं, सेकंड नंबर अभी नहीं लिखना है, समझिए पहले। कॉपर Z इज इक्वल टू 29, ये भी है एक्सेप्शन में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। यहां पर भी देखो तो सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा गलत। ये अपने आप को सही करेगा, मतलब अगर ऐसे आप देखो तो ऐसे है, और ये सुंदर नहीं दिख रहा है। बात ये है, स्मार्ट दिखना भी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9, एक की कमी है, गलत। इसे क्या बोलें, कौन सा स्टेट, ग्राउंड स्टेट। इसे कहेंगे ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है। अब इसका एक लाइन छोड़ के फिर बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s1 और 3d 10। तो देखो तो अब s में कितना हो गया 1, और d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सही है, और ये कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। लिखिए तो इसको, ये बगरा ना, ये तो हम आपको दिखाने के लिए बना, आप नहीं बनाना चाहते छोड़ दीजिए। हाँ भाई, ये हम आपको दिखाने के लिए बनाए हैं, हर जगह थोड़ी लिखेंगे हम लोग। अभी पढ़ा रहे हैं तो सब लिखवाएंगे। हाँ बाबू बोलिए ना। ना ना, अब लिखेंगे ही ऐसे ही। हाँ सही ये है तो यही ना लिखेंगे, और सर के पास ये लिख के फिर काट के फिर ही लिखोगे। ना ना ना, सही वाला आप लिखेंगे आज के बाद। हम कहां इसका कभी बताए हैं, नहीं हम आज तक क्रोमियम का सॉल्व नहीं किए हैं। नहीं, वीडियो का रिकॉर्ड है हमारे पास, हम क्रोमियम सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं गलती होगा। हाँ एक जगह पे जहां पे लिखे भी हैं वहां पे बोले हैं बाबू थोड़ा देर के लिए अभी गलत बना रहे हैं, बाद में हम इसको सही करेंगे, क्योंकि हम उस समय सिर्फ KLMN लिख रहे थे, SPDF नहीं लिख रहे थे। आपसे नहीं होगा। क्या बाबू, F के साथ होगा,
उसके साथ भी कंडीशन आएगा। एफ अभी बहुत आगे है, 72 के बाद है, 57 के बाद है। अभी हम लोग 30 के अंडर में पढ़ रहे हैं। टाइम 12 मिनट। हाँ अभी बहुत है। इक्वल टू ये वाला। अरे भाई एस के लिए ये बनाए हैं और डी के लिए ये बनाए हैं, तब ना दिखाएंगे एस के पास दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एस का एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, वो अकेले बचा है ये। हाँ, अब बगल में जो रहेगा उसी से ना मांगेंगे। तब बगल में एस है तो उससे मांग लेंगे एगो। अब उसके बगल में थोड़ी जाएंगे पी से मांगने, सुनिए ना, एस नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन, आदमी थोड़ी है ये सब। अच्छा, अच्छा, किसी दिन हमको गुस्सा होने दीजिए, 3-4 दिन में रुकिए ना, तांडव होगा ना, काहे चिंता करते हैं। हमारे बारे में खाली सुने हो, देखोगे, चिंता ना करो। 3-4 दिन रुको, फिर बस एडमिशन वाला कमवा निकल जाए, कंफर्म हम हो जाए। आप आंख पर पानी मार मार के ना पढ़ोगे घर पे, काहे चिंता कर रहे हो। हाँ बाबू, हर सेल में, सेल में सब सेल, सब सेल के अंदर में ऑर्बिटल। हाँ बाबू। हाँ 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 बाबू, अगर ये 3D5 है तो ये सब क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसमें एंटी क्लॉक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर पेयर लगेगा ना तब वो एंटी क्लॉक वाला आएगा, अभी नहीं है। नहीं नहीं, उससे नहीं होता है, ये मत सोचिए। वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जब छलांग मारता है सब ना, तो वो अपना जिस तरफ चाहे उस तरफ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए बाबू। तो अभी आज के बाद कभी भी पूछा जाएगा क्रोमियम और कॉपर का, तो डायरेक्ट आप लोग एगो को निकाल के इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देना, याद रहेगा। ये दोनों में गलती होता है तो याद रहबे करेगा भाई। तो हम लोग यहां पर देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल में, तो यहां पर क्रोमियम और यहां पर कॉपर है, 29 और 24, 29 और 24। तो देखेंगे बाबू, अब आज के बाद जब लिखेंगे क्रोमियम Z इजकल्स टू 24, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सुनो सुनो सुनो, लिखेंगे 4s2 और 3d4। आज जैसे ही 4 देखेंगे ना तब तक दिमाग में आ जाएगा हम लोगों के। अब ऐसे भी अब तो याद हो गया कि क्रोमियम का जब भी लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से एगो को गायब कर देंगे और वहां पर बढ़ा देंगे, तो अब तो याद ही रहेगा 1 और ये 5। और कॉपर का जब लिखेंगे Z इजकल्स टू 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d। अब समझे। अब कोई पूछेगा तो यही बोलना है, और अगर पूछे कौन सा स्टेट है तो बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट है। क्या बाबू, एक्साइटेड स्टेट है, चिंता की कोई बात। तो चलिए, तो हम लोगों ने, हाँ बाबू, एक्साइटेड इसलिए बोलेंगे कि एक्साइटमेंट जब रहता है ना तब इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक्साइटमेंट आ जाता है अपनी बॉडी के अंदर। ये भी जो डी ऑर्बिटल है, जब बगल वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, एक्साइटेड होता है, मतलब जब चाहे इलेक्ट्रॉन खो सकता है वो, इसलिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक्साइटेड हो गया है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाई एनर्जी होते हैं, फिर से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाई एनर्जी वाले होते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इनको बोला ही जाता है, बायोलॉजी में यूज करेंगे इस वर्ड का, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जब हम आपको पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, है ना, क्लियर।
क्या बाबू, हम उसके बारे में कुछ बोले हैं अभी तो वैसे ही रह जाएगा, ठीक ना। हम 9 पे और 4 पे बोले हैं तो 9 और 4 को आपको ध्यान में रखना है, बाकी पे कुछ अभी बात नहीं करनी है। स्मृति तिवारी, हाँ बाहर है। भेज दे बैग लेके, आप लोग निकल जाइए, इनको निकलने दीजिए उधर, बैग गिर जाएगा आराम से, बैग गिरेगा मत। आराम से सीढ़ी से होके जाइए। समथिंग इमरजेंसी, चलिए ये समझ गए। तो ये क्या है, क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों के हमने लिख दिया। अब बताओ 1 to 30 बनाने में किसी को कोई दिक्कत होगी? इनका KLMN लिखने में किसी को दिक्कत होगी? अब समझ गए बाबू? उस दिन का डाउट क्लियर हो गया आप लोग का? आप लोग का था ना, हो गया ना। चलिए अभी बाबू लोग समझेंगे हम लोग, अब चलेंगे इसके ऊपर एडवांस वे में। कुंडली खोलना अब स्टार्ट करना है, हर एटम की कुंडली बताएंगे, कहां है, किस हाल में है। हाँ नहीं पूछते हो हेलो जी, कहाँ है, अब बेतिया में है, कहाँ, वो रामना के गेटवा पर हैं, बैठे हैं, देखिए ना सामने ही होंगे, कितना मिला है, कहाँ लोग दे रहा है आज का। जिंदाबाद। तो पूरी कुंडली खोल के बैठ जाना है अपन। चलो स्टार्ट करते हैं बाबू लोग, खूब बढ़िया से सुनना कैसे लिखा जाता है इसके बारे में। हम सबसे पहले आपको दो बात बताएंगे, हम सबसे पहले आपको दो बात बताएंगे। इस दो बात के लिए आप लोग पीरियोडिक टेबल निकाल लीजिए, जो पिछले क्लास में पीरियोडिक टेबल दिए थे ये साथ रखिएगा, कल के क्लास में खूब ज्यादा यूज आएगा इसका। आप सुनेंगे, सबसे पहले हम किसी भी एलिमेंट के बारे में लिखेंगे, सुनना यहां पर, किसी भी एलिमेंट के बारे में लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं यहां पर कार्बन के बारे में, Z इज इक्वल टू 6, 1s2, 2s2, 2p2, K में 2 और L में 4, ये बनाने आता है, वेरी गुड। हम दूसरा लिखते हैं सोडियम के बारे में, Z इज इक्वल टू 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1 होगा ना जी, हमको यहीं तक जाना है ना, 11 तक हो गया। K में कितना 2, L में कितना 8 और M में कितना 1, KLM। अब सबसे पहले हम क्या बताने वाले हैं आपको, इस जो चीज के बारे में बताने जा रहे हैं इसका नाम है पीरियड, इसका नाम है पीरियड, पीरियड बोलते हैं इसको। पीरियड का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक 7 गो लाइन है ना, जैसे देखो यहां पर ये पीरियड ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड है, ये यहां से लेके यहां तक, ये चौथा पीरियड हो गया, यहां से यहां तक 5th पीरियड हो गया, यहां से यहां तक 3rd पीरियड हो गया, यहां से यहां तक 2nd पीरियड हो गया, यहां से यहां तक 1st पीरियड हो गया, समझ रहे हैं। तो ये है पीरियड्स, इनको पीरियड्स बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे किसी का पीरियड, तो इसका बाबू पीरियड निकालना हो चाहे इसका पीरियड निकालना हो, किसी भी एलिमेंट का कुंडली नंबर 1 पीरियड निकालना है तो बस इसको काउंट करना, सुनो किसको, 1 2 1 2 3, देखो तो कार्बन 2nd पीरियड में, देखो कार्बन 2nd पीरियड में और सोडियम 3rd पीरियड में है कि नहीं है जी। चलो बात करते हैं हम लोग पोटेशियम के बारे में, कि
Z = 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, K में 2, L में 8, M में 8 और N में 1। कोई पूछे कि बताओ इसका पीरियड कितना होगा? 1 2 3 4। देखो तो पोटेशियम 4 नंबर वाले पीरियड में है कि नहीं? मिल गया। तो हमने ये ढूंढ लिया कि किस लाइन में है, किस रो में है, ये ढूंढ लिया। अब हम ढूंढेंगे किस कॉलम में है। अब हम ढूंढेंगे किस कॉलम में है। कॉलम को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए एक रूल पढ़ना पड़ेगा बाबू ना। इसे बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। और आप जानते हो यहां पर 18 ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट। देखो तो कितने हैं? 18 है। 18, 18 मत बोलो। यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सो यू विल हैव टू से 18। हाउ मेनी ग्रुप्स? देयर आर 18 ग्रुप्स हियर। गुड, वेरी वेरी गुड। सुनो कैसे निकालेंगे मूर्खों। यहां पे अगर लास्ट में एस होगा, हो सकता है लास्ट में पी हो, और हो सकता है लास्ट में डी हो, हो सकता है लास्ट में एफ हो। अगर लास्ट में एस होगा, सुनो हम एफ को अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि एफ बहुत भारी हो जाएगा। ये सुंदर नहीं दिख रहा ना जी, लाइन में नहीं है। एस के बाद पी, एस के बाद डी। देखो अगर लास्ट में एस होगा, या फिर लास्ट में पी होगा, या फिर लास्ट में डी होगा, खूब दिमाग लगा के। तो अगर एस होगा तो ठीक है, अगर पी होगा तो पी के पीछे एस जरूर, एस जरूर होगा। अगर लास्ट में डी होगा तो डी के पहले भी एस जरूर होगा। ये बात फिक्स रखना। तो क्या करना है? इनका पावर ऐड करना है, ए बी। अगर लास्ट में एस होगा तो एस का जो पावर है इसी को ग्रुप बोल देंगे, इसी को ग्रुप बोल देंगे, ग्रुप ए है। अगर लास्ट में पी होगा तो ए और बी दोनों को जोड़ देंगे, आप +10 कर देंगे अपनी तरफ से। शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं, ट्रिक है ये सब। और अगर लास्ट में डी होगा तो ए और बी को सिर्फ जोड़ के छोड़ देंगे, इसमें 10 नहीं जोड़ेंगे। सुनो आराम से समझो। पहले आप इस चीज को अपने कॉपी में लिखो, तो इस चीज को कॉपी पर लिखो। तो ग्रुप कैसे निकालते हैं? पीरियड तो निकाल लोगे, 1 2 3 4 5 गिन लोगे, इसे निकाल लो। कॉपी पे लिखो पहले। अगर लास्ट में एस होगा उसी का वैल्यू होगा ग्रुप। अगर लास्ट में पी होगा तो पी के पहले एस होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे और +10 कर देंगे। अगर लास्ट में डी होगा तो डी के पहले भी एस होगा, एस जरूर रहेगा, याद रखना। एस अकेले तो एस, पी है तो पी के साथ एस, डी है तो डी के साथ एस रहेगा जरूर। ये ट्रिक है, ट्रिक याद करने का। अब देखो कैसे पढ़ा रहे हैं इसको, खूब बढ़िया से समझेंगे, खूब अच्छी तरह से। कैसे? रुको ना जी, कहां से चले आते हैं लोग। हाँ जी रुकिए, चलिए देखेंगे। हम यहां पे लिखते हैं सोडियम, सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। हम यहां पे लिखते हैं क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। और हम यहां पर लिखते हैं बाबू लोग आयरन Fe, Z = 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये लिखने आ जा गया?
आ जाएगा। अब KLM लिखेंगे, इसका K 2, इसका L 8 और इसका M 1। इसका K 2, इसका L 8, इसका M 7, इसका K 2, इसका L 8, इसका M 6 और 2 8 और 6 14, इसका N 2। किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने आपसे बोला हर एलिमेंट का इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो हम यहां से कैसे निकालते हैं। पहले पीरियड लिखेंगे दोनों का, सबका पीरियड लिखेंगे, सबका पीरियड लिखेंगे, सबका पीरियड। तो बाबू पीरियड लिखने आ गया, इसका पीरियड, इसका पीरियड, इसका पीरियड, क्लियर? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। अब लिखना है ग्रुप। सुनो, अगर लास्ट में S होगा घेर देना, तो S का जो पावर है वही है ग्रुप। देखो तो पहला ग्रुप में सोडियम है कि नहीं है? पहले ही ग्रुप में सोडियम होगा। तो देखो तो ये कह रहा पीरियड, ऊपर से तीसरा लाइन में 1 नंबर पर सोडियम है। बता दिया पूरा कुंडली उसका। ऊपर से तीसरे लाइन में 1 नंबर पे सोडियम है, देख लो। अभी देखो P है तो लास्ट में S होगा, तो 5 और 2 7। आप P है तो 10 और जोड़ेंगे 17, तो ग्रुप कितना 17। कह रहा तीसरे पीरियड में 17 नंबर पे है, देखो तो है कि नहीं क्लोरीन? अरे भाई तीसरे पीरियड में 17 नंबर पे है, समझ में आ गया? अब बात करते हैं आयरन। आयरन का ग्रुप, अगर लास्ट में D होगा तो D के पहले S, 6 और 2 8, चौथे पीरियड में 8 नंबर पे है कि नहीं है? बोलो। पूरी कुंडली देख लिए? अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, अभी 2 बात बताएं, अभी 5 बात और बताएंगे। दैट इज वेरी वेरी सीक्रेट मैटर। बहु हम बाहर खाओगे, बड़ी आगे आगे उड़ रहे हो, बड़ा आगे जाओगे, जहां जाओगे लोग कहेंगे आगे जाओ। ऐसा नो ऐ मजाक कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, कल अब होगा, टाइम खत्म हो गया, कल बात करते हैं। सुनिए, हेलो, आप किसी किसी एलिमेंट का अपने से ये ग्रुप और पीरियड निकाल निकाल के देखना घर पे। आज जिसका नहीं निकलेगा ना, आके हमसे कल पूछना। कल हम लोग ढेर सारी बातें पढ़ेंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीटेड और परसों से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से स्टार्ट, पहला चैप्टर आपके सिलेबस का। अब केमिस्ट्री में कुछ दम समझ में आ रहा है? आएगा, सब चीज समझ में आएगा, थोड़ा और समय देना पड़ेगा। थैंक यू, सी यू टुमारो।